फ्रेंड्स, ये हमारा एम एस एक्सेल की सीरीज का 5 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक्सेल के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। क्विक एक्सेस टूल बार एक्सेल में क्या होता है और एक्सेल के अंदर इसका क्या काम होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सेल का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेल विंडो। अब जो यहाँ पर ये विंडो का क्या काम होता है, यहाँ पर जो आपको इतने सारे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस सबको कंट्रोल करता है एक्सेल का यह विंडो का आइकॉन। और इसी के जस्ट पास में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेव। इसका क्या काम होता है, यह जब हम कुछ फाइल बनाते हैं तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे और आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट Ctrl+S को दबाकर आप इसे सेव कर सकते हैं। जब हम फाइल बनाएंगे तो इसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। अब जस्ट इसी के पास में आपको जो एक और आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंडो। अब देखिए अंडो क्या होता है, यहाँ पर कुछ डाटा हमारा बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये सीट है, इस सीट के ऊपर कुछ डाटा हमारा बना हुआ है और वो डाटा गलती से हमारे से डिलीट हो जाता है और उसको हम वापस लाना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो डाटा है वो हमारे सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपका कुछ डाटा है वो डिलीट हो चुका है, उसको एक बार आप देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप अंडो पे क्लिक करेंगे और अंडो पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपके सामने वापस आ जाएगा। इसके लिए आप Ctrl+Z को यूज कर अंडो और रिंडो कर सकते हैं। अब इसी के जस्ट पास में आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, इसको बोलता है रिंडो। अब देखिए रिंडो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने कुछ डाटा को जो है अंडो किया है और अंडे किए डाटा को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उसको रिंडो करके हटा सकते हैं। रिंडो के लिए Ctrl+Y का आप यूज कर सकते हैं, यह कीबोर्ड की शॉर्टकट है। इसी के पास में यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो आइकॉन है वो दिखाई देगा, इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार। अब देखिए क्विक एक्सेस का बार का मतलब क्या होता है, हम उसको आसानी से एक्सेस कर सके, क्विकली एक्सेस कर सके। अब मान लीजिए यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली बात करते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर आपको एक अंडरलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पेज लेआउट के अंदर होते होते मेरे इस डाटे को मैं यहाँ पर जो है अंडरलाइन करूँ। अब इसको अंडरलाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस होम के अंदर आकर इसको यहाँ से अंडरलाइन करना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से अंडरलाइन नहीं करना बल्कि मुझे पेज लेआउट के अंदर होते हुए मुझे यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर होम के अंदर आएंगे। होम के अंदर आने के बाद में हम ये यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड टू क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने यहाँ पर अंडरलाइन का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला बार के अंदर होते हुए मैं इस डाटा को जो है अंडरलाइन कर, तो मुझे यहाँ पर इसको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिखाया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसको मुझे वापस अंडरलाइन को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको हटा सकता हूँ और वापस में यहाँ पर फॉर्मूला बार में होते हुए इसको मैं वापस अंडरलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान में दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर आप कुछ और चीज ऐड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको और चीजें बताता हूँ। आप इस जो एरो का चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओपन का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाए, कि मैं बार बार ओपन को यूज करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप बार बार न्यू का यूज करते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं, प्रिंट व्यू का यूज करते हैं, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ओपन यहाँ पर लेना, तो मैं ओपन को यहाँ पर लूंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो ओपन है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई फाइल नहीं है। जैसे जैसे हम एक्सेल में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में बात करते चले जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है मुझे वापस कुछ दिन बाद में सीख गया कि यहाँ पर जो यू का ऑप्शन है इसको मैं Ctrl+U दबाकर अंडरलाइन कर सकता हूँ। तब मुझे इसको हटाना है, तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसके ऊपर मैं राइट साइड क्लिक करूंगा, जो माउस का राइट साइड का बटन है उसको मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आपके पास में रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन आएगा, इस प्रकार से आप इसे हटा सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ डाटा और आपको यहाँ पर जो है ऐड करना है, तो आप
आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर मोर कमांड्स का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। अब आपके पास में जो एक्सेल्स के बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, जहाँ वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि इन सबको मुझे यूज करना है अपने क्यू एक्सेस बार के अंदर, तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे फिल कलर में बार बार यूज करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऐड के बटन पर क्लिक कर इसे मैं ऐड कर लूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं फिल्टर को भी बार बार यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसे ऐड कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं फ्रंट कलर को भी बार बार यूज करता हूँ, तो मैं फ्रंट कलर पर इसको क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करके इसको मैं ओके कर दूंगा। और जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जो है फंक्शंस दिखाई देंगे, जो हमने अभी ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर और भी डाटा ऐड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं मोर कमांड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चॉइस कमांड फ्रॉम, और यहाँ पर एक एरो का चिन्ह आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं चॉइस कमांड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी तो मुझे जो पॉपुलर कमांड है वही दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल के जो पॉपुलर कमांड है जो अधिकतर हमें काम में आते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे ऑल कमांड में है बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर लेने हैं, तो मैं ऑल कमांड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जो एक्सेल को सपोर्ट करने वाले तमाम बटन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि हम यहाँ पर आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे 3D कलर लेना है, तो 3D कलर पर क्लिक करके मैं इसको ऐड करूंगा और यहाँ पर जो 3D इफेक्ट है इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जो भी कुछ ऑप्शंस है वो मेरे सामने यहाँ पर आने लग जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए मुझे और भी यूज करना है, जैसे अबाउट है, अबाउ एवरेज है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो ये पिक्चर्स है इसको मैं यूज करना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारे पास में ये मैं यूज करना चाहता हूँ, चलो पिक्चर्स को हम ले लेते हैं, इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी फॉर्मेट पे पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए इसको आपको हटाना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक को आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी दूसरे के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपने दोस्त के सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उसका ये टूल एक्सेस टूल बार है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको मैं अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहूँ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर कमांड्स पे जाएंगे और यहाँ पर एक कस्टमाइज का चिन्ह है और यहाँ पर रिसेट का है, तो आप रिसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिसेट ऑल कस्टमाइज और यहाँ पर रिसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐश करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी है जो फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, कुछ भी आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको वापस रिसेट पर क्लिक करना और रिसेट ऑल कस्टमाइज पे क्लिक करना और इसको यस कर देना। तो यहाँ पर जो हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार था वो वापस पहले के तरह हो जाएगा और आप यहाँ पर जाकर आप मोर कमांड्स पे जाकर आप यहाँ पर अपने अनुसार अपने दोस्त के सिस्टम में अपना क्विक एक्सेस टूल बार को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो आपका यह क्विक एक्सेस बार है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मेरा जो अभी 23वां कॉलम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, 23 कॉलम मेरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मेरा 24वां कॉलम है, 24 कॉलम है वो मेरा हाइड हो चुका है, थोड़ा छिप चुका है, इसको मुझे शो करना है और डाटा मेरा लंबा होता जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे यहाँ पर लाना है, अपने रिबन के नीचे लाना है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है कस्टमाइज का ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देगा। इसको लाने के लिए शो बिलो द रिबन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब कुछ लोग इसको यहाँ पर रखते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ पर रखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसे हमें अपने पहले वाली जगह पर ले जाना है, तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर आपको वापस अपना माउस का राइट साइड का बटन क्लिक करना है और यहाँ पर शो अबाउट द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी वापस ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। तो यह हमारा जो टूल एक्सेस बार था, टूल एक्सेस बार था, वो आप इसको आसानी से समझ चुके हैं। कुछ डाटा आप यहाँ से ले सकते हैं, तो कुछ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शो बिलो द रिबन पे यहाँ पर आप लेके आ जाएंगे। इसको वापस अपने फिक्स ओरिजिनल जगह पे ले जाने के लिए आप यहाँ पर शो अबाउट द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी वापस पहले वाली जगह पे चला जाएगा। तो आपको हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना है क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, और आप जैसे जैसे एक्सेल के अंदर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप एक्सेल के अंदर मास्टर बन जाएंगे। तो आपको वीडियो तो पसंद आ रही है कि हमारे एमएस एक्सेल की सीरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।